हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्भधारण यदि आप बहुत जल्दी से करना चाहती हैं तो गर्भधारण जिस समय से आप प्रयास करी हैं उसी समय से कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि जिन महिलाओं को गर्भधारण करना है और वो अगर छोटी छोटी सी इन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बेबी कंसीव तो हो जाए, लेकिन कई बार बेबी में दिल की धड़कन स्टार्ट नहीं होती है, कई बार मिसकैरेज भी हो जाते हैं। कई बार फ्रेंड्स, स्कैन के अंदर आपके बेबी का योग सैक दिखाई देगा, उसमें बेबी भी दिखाई देगा, लेकिन हार्ट बीट जो है वो समय से स्टार्ट नहीं होगी। कई बार समय पे स्टार्ट हो भी जाए तो फिर बाद में वो फेलियर हो जाती है और मिसकैरेज हो जाते हैं। कई सारे महिलाओं की बार बार मिसकैरेज की परिस्थितियां भी बनती रहती हैं, तो वो भी काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं कि मुझे सिम्टम्स फील हो रहे थे, मुझे किट में भी पॉजिटिव दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद निगेटिव शो हो रहा है और मुझे पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पीरियड्स या फिर फ्रेंड्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कंसीव तो हो लेकिन बाद में फिर वो ख़राब हो जाए। कई बार इसकी भनक महिलाओं को लगती भी नहीं है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है सक्सेस, लेकिन उनके फिर पीरियड्स आ जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मेरे पीरियड्स ही आ गए, लेकिन एक्चुअली में उनको कंसीव हो चुका होता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो आइए विस्तार से इस बात को जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेषता से। एक्चुअली में फ्रेंड्स होता ये है कि जब आपकी मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपका फर्टिलाइजेशन एक सक्सेसफुली स्पर्म के साथ हो चुका है, तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन यदि ठीक से ना हो पाए तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और ये आपके कब होता है? पीरियड्स के बाद। तो पीरियड्स के बाद ये जो है 16वें दिन से स्टार्ट हो सकता है इम्प्लांटेशन आपका, और पीरियड्स के लगभग सप्ताह भर पहले या 4 to 5 डेज पहले तक कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस टाइम फ्रेम में अगर इम्प्लांटेशन किसी भी रीजन से खराब हो गया, मान लीजिए कि आपके शरीर की तासीर गर्म है, यूट्रस संबंधित कोई भी समस्या है, तो इम्प्लांटेशन जो है खराब हो जाता है। कई बार लाइफ स्टाइल की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से, डाइट ठीक से ना मेंटेन करने की वजह से भी ऐसा होता है। दूसरा ये रीजन होता है फ्रेंड्स कि कई बार बेबी की हार्ट बीट मैक्सिमम जो 6 हफ्तों तक है बन जाती है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद। जब आप डॉक्टर विजिट करते हैं, बेबी के दिल की धड़कन डॉपलर से चेक की जाती है। वहाँ पे अगर दिल की धड़कन स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि हो जानी चाहिए 6 हफ्तों के बाद, तो उसको भी फिर 10 हफ्तों के बाद डीएनसी के द्वारा बेबी को रिमूव कर दिया जाता है। वो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता है ज़्यादा दिनों तक। तो जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके भी कुछ कारण होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट होना। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं, टोटल 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं जो महिला या पुरुष यानी माता पिता से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। बाय द वे, जब एक फर्टिलाइज्ड होता है तभी ये कार्य आपके शरीर के अंदर शुरू हो जाता है। और अगर इस गुणसूत्र के पेयर में, जोड़े में कोई दिक्कत हो जाए या गुणसूत्र मैच ही ना करे, 23 जोड़े बने ही ना, 24 जोड़े या फिर 25 जोड़े ऐसे माता पिता के शरीर से ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी ये एबनॉर्मलिटी बॉडी जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाती है और उसको रिमूव कर देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से बेबी जो है वो ख़राब हो जाता है और बार बार मिसकैरेज ऐसी परिस्थितियां में हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी यूट्रस में वीकनेस है, यूट्रस प्रिपेयर नहीं हो पाता है, हार्मोनल रीज़न भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइट में लेना है। दूसरा काम ये करना है फ्रेंड्स कि आपको फर्टिलिटी मसाज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाता है और जिससे कि यूट्रस हेल्दी होता है। तो फर्टिलिटी मसाज आपको ज़रूर करना है। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है उसकी मैं सेपरेट आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखकर सीख जाइए और वैसा करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल 7 डेज़ के लिए करना है पीरियड्स डे 1 से, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा 30 मिनट्स तक कोई भी योगा हो या फिर एक्सरसाइज हो, एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेज आपको करना है। इससे क्या होता है कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होती है और आप भी फिट हो जाती हैं, तो उससे भी कंसीव होने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आपको अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स, वेजीज खाना है जिसमें मल्टीपल विटामिन्स होते हैं, नट्स का सेवन करना है, मतलब नेचुरल सोर्सेस ऑफ फूड का कंज्यूम बढ़ाना है, कंजप्शन बढ़ाना है, बाहर की चीज़ों से दूरी बनाए रखनी है। ओवर स्ट्रेस अगर काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ में तो उसको
आपको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस की वजह से भी तमाम ऐसी इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने नहीं देती हैं। तो उसको भी आपको ज़रूर ध्यान से, प्रमुखता से लेना है। इसके अलावा प्रीनेटल विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नेचुरल चीज़ें खा पी तो रहे हैं, लेकिन उसकी जो सोर्सेस ऑफ विटामिन हैं या सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो उसके बिहाफ में हमें प्रीनेटल विटामिन का सेवन करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर बहुत लंबे अरसे से आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ रही है, आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी है, तो प्रीनेटल विटामिन को बहुत जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग या फिर हम मेडिकल साइंस के रिसर्चेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक महिला की यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए और आपके कंसीव हुए बेबी को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए फॉलेट एसिड की टैबलेट्स आपको प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त से ही दे दी जाती है। लगभग 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। थ्रू आउट द 9 मंथ भी ये एक टैबलेट आपको चलती ही रहती है जिसमें फॉलेट होता है, क्योंकि ये यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कंसीव होता है और उसके अलावा क्या होता है कि डिस्ट्रॉय होने से आपकी प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेज के खतरे से बच जाती है। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी सही पाथ पे तो आपको कंसीव होने में देरी नहीं होगी, नेचुरल कंसेप्शन होगा, हेल्दी कंसेप्शन होगा विदाउट एनी कोई कॉम्प्लिकेशन। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा भी पार्ट अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं जिनको इनफर्टिलिटी हो गई है या फिर वो कई सालों से ट्राई करें कंसीव नहीं हो रहा है, उन तक जरूर पहुंचाएं, उनको भी थोड़ी मदद जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहेंगे, अपना पूरा ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।